the highest common factor using short division method। यस, आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आपको मिल सकता है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये सब इक्वल है। या फिर आपको हिंदी में बोल सकता है फाइंड महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब एक ही नाम है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड, जो प्राइमरी के बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वही बच्चे कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। यह सबसे सरल मेथड है, इससे सरल कोई मेथड नहीं है। ठीक है, और भी मेथड होते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये सेकेंडरी के बच्चों के लिए होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद फैक्टर मेथड। जब आपका माइंड खूब अच्छे से काम करता है तब आप फैक्टर मेथड करना शुरू कर देते हैं। कैसे भी कर लो, कोई सीक्वेंस नहीं होता, बस जल्दी से होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना, GCF, GCD, HCF तीनों सेम है। ये सब महत्तम समापवर्तक को ही बताते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 48, 72, 192। ठीक है, तो हम इनको डिविडेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम इनको? हम डिविडेंड मान लेते हैं। ठीक, अब हम इनका डिवाइजर खोजते हैं। ठीक है, हेयर आर मेनी कॉमन डिवाइजर, ओके, विच इज डिवाइडेड टू ऑल गिवन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, हम छोटा डिवीजर लेके चलेंगे। तो सबसे छोटा 2 होता है। ठीक, 2 हम लेके चले, तो ये हाउ मेनी टाइम्स गोज इन 48? यस, 24। ये आपका हो गया 24। फिर क्या हो गया आपका 36। ठीक, फिर उसके बाद 96 हो गया। ओके, अब फिर से हम इसको डिविडेंड मान लिए और हम इसका डिवाइजर, अभी लास्ट डिजिट 4 है ना, 6 है, 6 है, तो ये अभी 24 एंड 36 एंड 96 ये डिवाइडेड होंगे 2 से। तो अभी हम फिर से 2 लेके चलते हैं, तो ये 12 2 जा। ठीक है, ये हो गया 18, 18 दूनी 36, ये हो गया 2 4 जा एंड 2 8 जा। ठीक, अभी ये 2 से और जाएगा, 2 6 जा, 2 9 जा, ये हो जाएगा 24, 2 4 जा। ठीक, यस, अब देखिए अभी जाएगा 9 हो गया, अब तो नहीं जाएगा 2 से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अभी 3 से आपको ये देखना है ऐसा कौन सा तीर तलवार है जिससे ये साथ साथ में कट जाए। 6, 9 और 24 साइमल्टेनियसली। ठीक है, वी विल सेलेक्ट सच टाइप नंबर which can divide to all, ओके, इन साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो साथ साथ में इन सबको डिवाइड कर दे। तो हम देखेंगे 3 है वो नंबर, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 8 जा। अब इसके बाद ऐसा कोई पृथ्वी पे या दुनिया में कोई भी ऐसा तीर तलवार नहीं है जो 2 3 8 को काट सके, छोटा से लेके बड़ा तक। 1 तो है, 1 से करने फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो हम बोलेंगे हेयर इज नो कॉमन डिवाइजर which is divided to all given number। all given number मीन्स 2 3 8 के लिए। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मीन्स हेयर these numbers are not divisible by any common factor of it।
इसका कोई कॉमन फैक्टर अभी जो है ऐसा नहीं है कि जो इसको काट सके, 238 को काट सके, ऐसा कोई अभी नहीं बचा है। तो यहीं पे हमारी बात ख़त्म हो गई। अब इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, HCF ऑफ, आप इतना लिखिएगा, HCF ऑफ 48, 72 एंड 192 इज, यस, इज क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, आपका आंसर क्या हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ठीक, ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया, HCF हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं, GCF, GCD, ऐसे भी कभी पूछा जा सकता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो समझ में आया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यस, नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 12, 16 एंड 18। यस, सपोज दीज आर डिविडेंड। ठीक है, सो वी विल टेक अ डिवाइजर। ठीक है, हमें लेंगे एक डिवाइजर, लोएस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन। आपको तो इतनी जल्दी याद नहीं है, कैसे भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लेते हैं 2, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 सबसे, हाँ, तो सब में शामिल है। तो 2 6 जा, ठीक है, 2 8 जा, 2 9 जा। ठीक, ये हो गया आपका, ये 9 है। ठीक, तो अब आपका ये हो गया। अभी देखो 9 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 2, 8 इज डिवाइजिबल बाय 2, 6 इज डिवाइजिबल बाय 2। तो अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन नहीं है इन सब में। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा तीर तलवार है जो 6 8 9 को साथ साथ में काट सके। ठीक है, साथ में काटना है, जब काटना है तो तीनों को काटना है साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए, यस, हेयर इज अ कॉमन डिवाइजर है, यहाँ पर हेयर इज अ कॉमन डिवाइजर which is divided to all given numbers, means which is divided 6 8 9 in simultaneously, साथ साथ में काट सकता है। वो कौन है, उसका नाम है 3, उसका नाम है 3। ठीक, तो 3 2 जा, ठीक, लेकिन अभी देखे वो, ये तो गड़बड़ है, ये तो 8 है, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। ठीक है, ये तो गड़बड़ा रहा है, तो हम छोड़ देंगे यहीं पे। हम बोलेंगे भैया अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये हम नहीं करेंगे, स्टेप यहीं पे छोड़ देंगे। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया, 2, यही आंसर है। ठीक है, 2 से देखिए अब 12 भी कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 9 जा 18। ठीक है, सब में ये शामिल है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सब में शामिल हो, सबसे बड़ी वाली संख्या। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो गया। ठीक, यस, अब हम लेंगे नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट आपका फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 70। यस, नाउ, यस, हाँ, नाउ we will suppose 42 and 70 is a dividend। ठीक है, 42 and 70 डिविडेंड हो गए। ठीक है, अब देखो सबसे यहाँ पे 2 है लास्ट में, 70 में 0 है, तो ये 2 से डिवाइजिबल है, 2। ठीक, 2 हाउ मेनी टाइम्स गो, यहाँ पर 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक, और ये 70 कैसे जाएगा, यस, 2 35 दूनी 70, 35 हो गया। ठीक है, यस, अभी ये कटेगा क्या, यस, हेयर इज अ कॉमन, यस, हेयर इज अ कॉमन डिवाइजर विच इज डिवाइडेड टू 21 एंड
35 इन साइमल्टेनियसली, साथ साथ में। अब देखो कौन सा है वो, तो 3 है क्या, 3 से बन जाए तो 3 से 35 नहीं कटेगा, क्योंकि 5 3 8 हो जाता है। वो तो 9 से डिवाइड 9 होना था, तो नहीं है। फिर 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया 7। ठीक, 7 3 जा और 7 5 जा। ठीक, ये कॉमा लगा दिए। तो अब कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, मीन्स हेयर आर नॉट एनी नंबर। ठीक है, हेयर आर नॉट एनी नंबर which कैन डिवाइड 2 3 and 5 साइमल्टेनियसली। यहाँ है कोई ऐसा नहीं कॉमन संख्या जो 3 और 5 को डिवाइजिबल काट सके। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 से बन जा मीन्स 14। आप आंसर लिखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 70 इज 14। ठीक है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ा ऑड सा लगता है। ठीक, यस। अब हम अगला करेंगे, इसको आप कैसे बोलेंगे, ये लास्ट में हमने छोड़ दिया ना। अब देखिए, कोई तीर तलवार ऐसा नहीं है जो 3 और 5 को काट सके साथ साथ में। कोई ऐसा है क्या, नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हेयर इज नो कॉमन डिवाइजर व्हिच इज डिवाइडेड टू 3 and 5 इन साइमल्टेनियसली, साथ साथ में। ठीक, तो हम यहीं पे रोक देंगे और हम ऐसे संख्याओं को तब तक लेते रहेंगे जब तक वो काटता रहेगा। ठीक है, चलिए, यस, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 22 11 55। ठीक है, कॉमा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो नाउ वी विल टेक इट एज अ डिविडेंड। हम इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा वी विल बिहेव लाइक दीज आर डिविडेंड। ठीक है, हम ऐसा इनके साथ व्यवहार करते हैं जैसे ये डिविडेंड है। ठीक है, तो अब देखिए, इनको हम डिविडेंड बना दिए। अब हम सबसे छोटा डिवाइजर खोजेंगे। ये 2 से डिवाइजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ बीच में देखिए 1 आ गया है, 5 आ गया है 55 में, तो ऐसा इवन नंबर लास्ट में होना था। ठीक है, जैसे 22 में है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा कुछ खोजिए जो साथ साथ में ऐसा कोई तीर तलवार हो जो तीनों को एक बार में काट दे। अब हम खोजने में जुट गए, ना तो एक तो सबके लिए है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है, ना 10 है, ना 11 है। यस, हेयर इज अ कॉमन डिवाइजर which is divided to 22 11 and 55 in simultaneously। ठीक है, हम पा सकते हैं वो कौन है, उसका नाम है 11। ठीक है, उसका नाम है 11। अब 11 2 जा, 11 1 जा, 11 5 जा। ठीक है, ये कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब बताओ 2 1 5 ये किसी तीर तलवार से कटेंगे साथ में? बस बात ख़त्म, आंसर आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, आप सिर्फ यही बोलेंगे हेयर इज अ नो कॉमन डिवाइजर which is divided to 2 1 and 5 इन साइमल्टेनियसली। साथ साथ में ऐसा कोई नहीं तीर तलवार है कि जो इनको साथ में काट सके। ठीक है, मतलब कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मीन्स हेयर दीज नंबर मीन्स 2 1 and 5 are not divisible by any common factor of it।
इसका कोई कॉमन फैक्टर अब बचा ही नहीं है, सबके अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आपका यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, आप आंसर ऐसे लिखा करिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 22, 11 एंड 55 इज इक्वल टू 11, ऐसे आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं अभी और कुछ है क्या। हाँ, अब आ गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती, तो इसको हम अगले बार में लेंगे, अभी नहीं। इसको बहुत, अभी तो हम इसका फर्स्ट मेथड बताए हैं। ठीक है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड, अभी इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड अभी ये बताने बाकी हैं। अभी 3 मेथड और आपको बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इन क्वेश्चन को ABCD को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।